नहीं सोचा है ना। अब जम्मू कश्मीर के लोग जो होते हैं लेबार्टरी के चूहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है हिंदुस्तान में, लोगों को बेवकूफ़ क्या बनाना, पहले यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जी तो यहाँ के लोगों को मेरे को हैरानगी होती है कि लोग हमारे बोल क्यों नहीं रहे, विरोध करने की शक्ति कहाँ खत्म होगी। युवा वर्ग जगह जगह मार खा रहा है, इकट्ठे होकर आते क्यों नहीं सामने। जी विरोध करना तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जी ये कैसे डंडे चला सकते हैं ये। और युवा वर्ग जो है सरकार सुनती क्यों नहीं। बिल्कुल पहली भी सरकारें थी ना, अब नौकरियां कहाँ चलेगी। जी वादे भी नौकरियों के किए गए थे, देखो मैं बंदों आपको के सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे को अब तक याद है, आज से कुछ साल पहले जब बस स्टैंड की पार्किंग हुई थी, बिल्कुल वहाँ ये अपने गवर्नर जनरल साहब ने वहाँ बोला था कि बिहार स्टेट है, उसकी आबादी पता नहीं कितनी है, और वहाँ 1 लाख कुछ गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, और जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ कुछ है, यहाँ 5.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं। जब आपके हेड ऑफ स्टेट की ऐसी सोच होगी, नौकरी कहाँ देगा आपको, बिल्कुल वो आपको 1 लाख कुछ पे लाएगा। जी। आप ये देख रहे हैं जम्मू के लोग अवामी समझ। लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के सीनियर नेता विजन पठानिया जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद शहनवाज। विजन सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो है वाइन शॉप्स जो ट्रेडर्स हैं उनको परमिशनें दी जा रही हैं कि आप जो है जो वाइन की शॉप हैं वो खोलें, और आप देख रहे होंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस प्लेस ये सब नहीं देखा जा रहा कि ये सामने जो है रिलीजियस प्लेस है, इंस्टीट्यूशन है, या कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ेंगे तो उस सब से आम बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। देखो शहनवाज, ऐसा है, अब 2 साल से, पिछले 2 साल से अब तीसरा साल शुरू हो गया है, यहाँ पर माफिया हावी है। जी माफिया और जो प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, इनके आपस में साठगांठ है। जी माफिया जो मर्जी आती है वो करा रहा है, जी ठीक है ना। जम्मू में नई नई दुकानें भी खुल रही हैं, और उसके बाद जो जम्मू की जो सर पॉलिसी है उसमें हटा दिया ना, ये मंदिर मस्जिद जो था पहले था 100 मीटर कुछ डिस्टेंस था, बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, कि माफिया जो चाह रहा है वो करा रहा है। जी उसके बाद जो बोलियाँ हो रही हैं वो सब मिली भगत से हो रही हैं, बिल्कुल उसमें कार्टेलाइजेशन है पूरी। पुंछ की तरफ किसी बंदे का फ़ोन आया था, जब ये पॉलिसी चेंज हुई थी, वहाँ बस स्टैंड में 2 दुकानें थी, एक गई 87 लाख की, पता नहीं एक 86 लाख की, दूसरे साल भी ऐसे 86 लाख और 85 लाख, इस साल दोनों गई हैं 15-15 लाख की। क्यों? 70 लाख कहाँ गया? सेलें उड़ गई, आसमान में चलेगी। या पहले 2 साल वो पाकिस्तान माल भेजते था, बंद हो गया, गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी बड़ी। मतलब ये क्या है ये? जी पुंछ की पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है। तो ये सब कुछ वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जगह जगह दुकानें खोल रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जम्मू तो मंत्रों का शहर था, इनको रेवेन्यू चाहिए, युवा पीढ़ी ख़राब हो क्या हो, ठीक है, एक सोशल इविल है, पर गवर्नमेंट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये तो बढ़ावा दे रही है ना। बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि अपना जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और प्रमुख सचिव जी हैं, और ये अपने जो हमारे गवर्नर जनरल ही है ना ये, तो इनको बोले कि जोमेटो वालों को भी बोल दो, तो आप होम डिलीवरी कर दो, जी ठीक है ना, वो घर घर पहुंचा देंगे, और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जी तो या तो फालतू दुकानें कम कर दो और ये होम डिलीवरी शुरू कर दो। जी जिस हिसाब से सरकार चल रही है उसी हिसाब से चल रही है ना। सरकार हर चीज़ में रेवेन्यू देखती है, सरकार का काम रेवेन्यू, पर रेवेन्यू किस चीज़ से आ रहा है। जी अब इनको रेवेन्यू चाहिए, तो जम्मू शहर में जैसे काफ़ी हिल स्टेशन आगे पीछे, ये तो फर्स्ट क्लास बढ़िया से, जैसे वो हांगकांग में कसिनो खोल दो यार, बिल्कुल ठीक है ना, जुआ वुआ खिलाओ, रेवेन्यू होगा आपको। जनरेशन तबाह होती है, जो मर्जी होती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी मतलब ये जो हुक्मरान है ना, ये बाहर से लाए हैं, इनको हम लोगों से कोई प्यार नहीं है। जी शायद 370 की वजह से ये लोग हमसे जलते थे शायद, और हम लोग बेवकूफ़ थे, जो हमारी एक सुरक्षा का वजह था 370, जी जो हमको बचाता था इन लोगों से, जो गलत लोग थे। बाकी तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बलिदान देने में सबसे आगे, जो स्टेट बनी थी जब 47 के बाद, 84,000 स्क्वायर किलोमीटर, बिगेस्ट इन इंडिया, नंबर 2 हैदराबाद थी, 82,000 स्क्वायर किलोमीटर। हम वो लोग हैं, तो हमको लोगों की देशभक्ति क्या सिखाएंगे और हमको क्या पढ़ाएंगे ये। जी मतलब ये लोग हम पर जुल्म करने आए हैं, और ख़ासकर जम्मू के लोगों के साथ जलालत हो रही है। जी मैं यही कहना चाहता हूँ। विजय सर, जिस तरह से आप जानते हैं पहले के समय में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति है वह शराब पीता था और घर जाता था, डोमेस्टिक वायलेंस जो है मतलब करता था, और एक केस भी ऐसा सामने निकल कर आया जिसमें एक पति ने जो अपनी वाइफ को शराब पीने से जो उसने रोका था, तो उस पर उसने उसका पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से अगर और ज़्यादा शॉप्स खुलती रहेंगी, क्या डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा नहीं मिलेगा? देखो और जिस तरह से ये कहा जाता है कि सोशल लेवल है और नशा मुक्ति अभियान चलाए जाते हैं, तो देखो सोशल इविल तो ये है, उसमें मानता हूँ। जी तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ सकती है। देखो अब पार्टी के हिसाब से बोलोगे तो देखो, हम भी ये काम कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट बंद करती है, मैं पहला वॉलंटियर होऊंगा, मैं बोलूँगा ठीक है। जी हम तो पार्टी का स्टैंड, हम इसके खिलाफ है।
दूसरा स्टैंड था कि ये इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है जो जितनी थी और बढ़ाने की ज़रूरत क्या है आपको? बिल्कुल। आप क्यों बढ़ावा दे रहे हो? जगह जगह खोल रहे हो, जी, स्कूलों के साथ खोल रहे हो, मंदिरों के साथ खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो? ये कौन सी सरकार है ये? जी। डोमेस्ट कहा ये जा रहा है ना कि रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू जनरेट कहाँ हो रहा है? जी, मैं आपको डाटा बताऊंगा। वो पुराने सिस्टम में दुकानें कम थी, वो आप रेवेन्यू कंपेयर कर लो, इनका रेवेन्यू कंपेयर कर लो, रेवेन्यू कम हुआ है। सरकार नहीं मानना चाहती, झूठ बोलना चाहती है। मैंने आपको फिगरें दिखाई थी। एक बार हमने पिछले साल इंटरव्यू किया था, तो 1552 कुछ करोड़ ने रेवेन्यू दिखाया था। जी, एक्साइज की साइट पे हमने कागज़ निकाला था। हमारे इंटरव्यू के नेक्स्ट डे उसी साइट पे 1777 करोड़ पे 250 करोड़ रात में कहाँ से आ गया? जी, इस साल भी यही हुआ। अभी महीना पहले या 15-20 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने वो कागज़ दिखाया रेवेन्यू का। जी, नेक्स्ट डे देखा गवर्नमेंट पोर्टल पे रेवेन्यू चेंज हो रहा है। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग? जी, देखो, पुराने ज़माने में जो चीज़ 100 रुपये की बिकती थी, अब इनको 150 की बिक रही है। बिल्कुल। उस हिसाब से वो रेवेन्यू तो बढ़ना ही है ना वो। बढ़ना चाहिए। पर नंबर ऑफ बॉटल्स क्यों कम हो रही है? जी, एक्साइज का पिछला जितना आप रिकॉर्ड देखोगे, हर साल नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ती हैं कि नए कंज्यूमर आते हैं, आबादी बढ़ती है, बोटल्स कम हो रही हैं, बोटल्स कम हो रही हैं, 2 नंबर के काम हो रहे हैं। वो सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं। या बाहर से माल आके बिक रहा है, या फैक्ट्रियों से माल ऐसे निकल रहा है। जी। सर देखा ये भी जा रहा है कि जो चार्जेज़ है एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं सबसे। अमृतकाल चल रहा जी, है ना? 370 तोड़ने का अमृतकाल चल रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। कार्रवाई कैसे होगी? जी, ये लोग साथ होकर फैसिलिटेट करा रहे हैं। जी, जो दुकान इनको पता 25 लाख की वाइबल है, वो करोड़ में जा रही है, लोग अंधे हैं क्या? जी, जो करोड़ में लेगा वो तो पूरे करेगा। जी, मतलब गाज किस पे गिरी? आम जनता पे। वो बोलता है, बोलते ही दूसरी दुकान से लो, बिल मांगो, उसको बिल नहीं दिया जाता। जी, शिकायत किससे करनी है? आगे छोटी सी बात होती, पुलिस उठ के आ जाती है। आप पुलिस में शिकायत करके देख लो, जी, क्या पता किस किस को हिस्से जा रहे हैं। बिल्कुल। एक्साइज डिपार्टमेंट है, अब इतनी शिकायतें जाती हैं, एक ही दुकान पे जाके ड्रामा करेगा, वहाँ नंबर लगा देगा उसका इंस्पेक्टर का कुछ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस वो खाना पूर्ति कर लेगा। जी, मतलब अब तो धड़ल्ले से हो रही है और बेहिसाब हो रही है। सांबा से वीडियो आए हैं, कठुआ से वीडियो आए हैं, जम्मू के 1-2 पोर्टल वालों ने बताया है, जी, एक तो कंज्यूमर ने खुद बताया, कंज्यूमर खुद बता रही ऐसे धड़ल्ले से हो रही है। तो फिर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जी, जो पहले था, पहले में डिपार्टमेंट की इतना हावी था लाइसेंसेज के ऊपर। लाइसेंसेज एक सब इंस्पेक्टर लेता था, लाइसेंस ही कामता था, जी, उसमें इतना कंट्रोल था गवर्नमेंट का। और उसमें क्या था, जो था सारा रेवेन्यू, हम जो भी हम रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, हम गवर्नमेंट को देते थे। हमारी को परसेंटेज थी 10%, 12% जो देती थी गवर्नमेंट, वो था हमारा। जी, इसमें तो इन्होंने खुली छूट दे दी है इनको। बिल्कुल। विजय सर, जिस तरह से अब बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सोच, ये धारणा पैदा हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर को एज़ अ टेस्ट लैबोरेटरी जो है एक उपयोग में लाया जा रहा है, जिसमें टेस्ट विभिन्न तरह के किए जाते हैं, लेकिन आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, उसकी क्या गाज गिरेगी, वो सब नहीं सोचा है ना? जाता। अब जम्मू कश्मीर के लोग जो होते हैं लेबॉर्टरी के चूहे हैं। जी, जो नई इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है हिंदुस्तान में, लोगों को बेवकूफ़ क्या बनाना, पहले यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जी, तो यहाँ के लोगों को मेरे को हैरानगी होती है कि लोग हमारे बोल क्यों नहीं रहे? विरोध करने की शक्ति कहाँ खत्म होगी? युवा वर्ग जगह जगह मार खा रहा है, इकट्ठे होकर आते क्यों नहीं सामने? जी, विरोध करना तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। जी, ये कैसे डंडे चला सकते हैं ये? और युवा वर्ग जो है, मेरे को समझ नहीं आ रही। जगह-जगह सड़कों पे। सड़कों पे है, जी, पर इकट्ठे होकर विरोध करो, सरकार सुनती क्यों नहीं? बिल्कुल। पहली भी सरकारें थी ना, अब नौकरियाँ कहाँ चलेगी? जी, वादे मैं भी नौकरियों के किए गए थे, देखो, पर मैं आपको नौकरियाँ नहीं सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरे को अब तक याद है, आज से कुछ साल पहले जब बस स्टैंड की पार्किंग हुई थी, दी। बिल्कुल, वहाँ ये अपने गवर्नर जनरल साहब ने वहाँ बोला था कि बिहार स्टेट है, उसकी आबादी पता नहीं कितनी है, और वहाँ 1 लाख कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ कुछ है, जी, जहाँ 5.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। जब आपके हेड ऑफ स्टेट की ऐसी सोच होगी, नौकरी कहाँ देगा आपको? बिल्कुल, वो आपको 1 लाख कुछ पे लाएगा। जी। ये जम्मू के लोग समझ लें। बिल्कुल। विजय सर, आप पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं। सर, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, हमारे पूर्व में रह चुके गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी, उनको लेकर जो है कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, और उनके बयानात जो आ रहे हैं खासकर पुलवामा पे, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखो, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुके हैं। बिल्कुल। उनको अपॉइंट किसने किया था? इसी गवर्नमेंट ने किया था ना। बिल्कुल अगर सही वो बात कोई चीज़ बोलता है तो गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, लोगों को सच पता आना लोगों का एक हक है सच जानने का, कि हमारे 40 जवान कैसे मरे थे। है। बिल्कुल, गवर्नमेंट अभी सूडान में जाके समुद्री जहाज़ भेज रही है, या वहाँ जहाज़ खड़े हैं, वहाँ सऊदी अरब में जहाज़ खड़े हैं लोगों को लाने के लिए। क्या इनके पास 3-4 जहाज़ नहीं थे कि दिल्ली से एयरलिफ्ट करके अपने सीआरपी के जवान वहाँ पहुँचा सकते? इतना बड़ा काफिला कभी भी इकट्ठा नहीं गया, जी, क्यों भेजा गया? किसकी जिम्मेवारी है? बिल्कुल, इसलिए तो बड़े लोगों को जवाब बनते हैं। जी, इसमें होम मिनिस्ट्री से जवाब बनता है, एनएसए से जवाब बनता है, जी, इंटेलिजेंस वालों से जवाब बनता है। इंटेलिजेंस फेल ही रहा है ये। जी। तो क्या कारण लगता है आपको, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इसके पीछे? अब क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं, तानाशाह सरकार है, सुनवाई नहीं है कुछ। जी।
कुछ भी करे जा रहे हैं। तो ये बैठे हैं कि वो ना कभी अभी इनके सूरज चढ़ा हुआ है, जब ये डूबेगा तो नई सरकार आएंगे, सब सामने आएगा। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये बोलता कि हम चौधरी लाल सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, हम उन पार्टी के मामले में कमज़ोर हैं, उनकी तरह हमारे पास धन बल नहीं है, पर हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनता हम लोगों को सपोर्ट करे, हम ईमानदारी से जम्मू की लड़ाई लड़ेंगे, जम्मू की हम पीठ नहीं लगने देंगे। मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शहनाज। तो ये थे हमारे सर डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के लीडर विजन पठानिया जी। आपकी सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए अवामी लाइव न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।